बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। आज जो रेसिपी बनने जा रही है क्रिस्पी चिली पोटैटो की, बहुत ही मज़े की बनती है, डिफरेंट रेसिपी है। फ्राइज़ वगैरह खाते रहते हैं, समोसे पकोड़े हम खाते रहते हैं। रमज़ान की स्पेशल डिश है। रमज़ान में इसको फ्राइज़ को बनाएं कुछ डिफरेंट तरीके से, ताकि रोज़ेदारों को भी खुश कर सके और उनकी खूब दुआएं समेट सकें। आज हम इसको क्रिस्पी किस तरह बनाएंगे, एक्स्ट्रा क्रिस्पी, एक्स्ट्रा जूसी, ये सारे टिप एंड ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगी। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ केजी आलू ले लिए थे और इस तरह हमने इसको चिप्स की शेप में काट लिया है, मोटे मोटे थोड़े से, आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटने। इसको काटने के बाद तकरीबन हम इसको खूब अच्छे से वॉश कर लेंगे, तकरीबन 3-4 दफ़ा पानी डाल के, क्योंकि जो आलू में स्टार्च होता है इसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे। हम खूब अच्छे से इसको वॉश करेंगे और इसका पानी ड्रेन कर देंगे। किसे आप बड़ी टोकरी में डाल के इसका पानी रिमूव कर दीजिएगा, ताकि इसका जो पानी है वो खूब अच्छे से इसके अंदर से आलूओं से निकल जाए। फिर किसी किचन टॉवल की मदद से या टिश्यू पेपर की मदद से खूब अच्छे से इसको हम ड्राई कर लेंगे, ताकि पोटैटो में कोई एक्स्ट्रा पानी ना रहे और जो पोटैटो है वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाए, ताकि हमारी जो सी फ्राइज़ है बहुत ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी और मज़े की बने। ये आपने फुल टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी फ्राइज़ बहुत ही मज़े की बनेगी। देखें, यहाँ हमने पोटैटो को बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लिया है। मैंने किचन टॉवल की मदद से इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लिया था। यहाँ हम डालेंगे इसमें दूसरे स्पाइसेस। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल कर देंगे। पेपरिका पाउडर से कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये शामिल करने के साथ ही साथ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है इसमें कॉर्नफ्लोर भर के। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे मैदे का। मैदा डालने के बाद हम इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, ताकि जो तमाम मैदा और हमने इसमें कॉर्नफ्लोर चीज़ें शामिल की हैं, स्पाइसेस ऐड किए हैं, वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए और आलूओं पर खूब अच्छे से लग जाए। देखिए माशाल्लाह से जो से आलू हैं वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। 10 मिनट गुजर गए हैं। यहाँ हमने ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो सा ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो। इसे हल्के ठंडे में डाल देंगे तो हमारे चिप्स फ्राइज़ जो सी है वो नरम पड़ जाएगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। यहाँ अपने एक एक करके इसमें अपने तमाम पोटैटो डाल देने हैं इस तरह से, ताकि हमारे जो से पोटैटो हैं वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बने। ये डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको नहीं हिलाना, इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, ताकि जो उस पर हमने बैटर लगाया है वो इसके ऊपर अच्छे से ठहर जाए। फिर थोड़ी देर के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ एक छोटा सा वजीफ़ा बताना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो नॉलेज मुझे भी है मैं आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरी जो सी अम्मी जान है वो तकरीबन हर बुध को जाती है इज्तिमाए पाक पे, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा अच्छे मुख्तलिफ वज़ाइफ बताते हैं। तो उन्होंने आके मुझे बताया, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आपने अव्वल आखिर 11 बार दरूद पाक पढ़ना है और उसके दरमियान में 33 टाइम यानी कि 33 दफ़ा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है हर मकसद के लिए, जिस मर्जी मकसद के लिए आप लोग पढ़ें, आप यकीन करें हर बात आपको बनती हुई नज़र आएगी और इसमें बहुत ही कामयाबी है। ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो किसी भी वज़ाइफ की, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी चिप्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। हम इसको स्टेज पे आके निकाल लेंगे। स्टेज पे आके निकालने के बाद हम इसको क्या करना है, हमने इसको ठंडा कर लेना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको एक खुले बर्तन में आपने डाल देना है, ताकि ये खूब अच्छी सी ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको
एक दफ़ा दोबारा से फ्राई करेंगे। ये बहुत ही अच्छी टिप है। आप वैसे भी सिंपल फ्राइज़ भी बनाएं तो आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आपकी जौन सी चिप्स है वो बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनेगी। यहाँ चिप्स ठंडी हो गई है। अब हम इसको दोबारा से हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो सी हमारी चिप्स है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए। और जब हम इसको बैटर में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेगी। देखिए माशाल्लाह से हमारी चिप्स बहुत ही अच्छे से फिर से हम इसको फ्राई करे हैं। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे ताकि ये खूब अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। तकरीबन देखें 5 से 10 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर दोबारा से इसको प्लेट में डाल देंगे। ये हमारी चिप्स बहुत ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी इस टिप से बनेगी। आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से चिप्स हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ हम प्यारा से एक पैन ले लेंगे ताकि हम अपनी मज़ेदार सी सॉस रेडी कर सकें। मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने के बाद साथ ही साथ इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको हल्का सा करकरा लेंगे, यानी कि भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है, कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ मैंने इसमें 2 अदद बड़ी हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। ये देखिए मैंने इसको लंबी शेप में काटा है। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़ें। यहाँ मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ले ली है और एक छोटा प्याज लेकर उसको डाइस शेप में काट लिया है। ये डालने के बाद हम अदरक लहसुन के साथ अब इन चीज़ों को भी खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। इनको हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना सब्जियों को, इनको हमने थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है क्योंकि क्रिस्पी पोटैटो में बहुत ही मज़े की रखती हैं। इनको करने के बाद फ्राई करने के बाद इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन हमने इसमें शामिल किया है वो ज़्यादा जल ना जाए। अदरक लहसुन को हल्का सा पानी डालने के बाद इनको ये सॉफ्ट हो जाएंगी थोड़ी सी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाल दिया है, 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डाल दिया है और 1 टेबलस्पून हमने इसमें भर के सोया सॉस का शामिल कर दिया है। ये सब शामिल करने के बाद अब हम इनको करेंगे अच्छे से मिक्स ताकि तमाम चीज़ें वो वेजिटेबल्स के साथ खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के पेपरिका पाउडर। इनको खूब अच्छे से शामिल करेंगे। शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पेपरिका पाउडर से बहुत ही अच्छा सा प्यारा कलर आता है। इन सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है। आपने नमक एहतियात से शामिल करना है क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है और हमने फ्राइज़ में भी नमक ऐड किया है। इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से फ्राई करने के बाद साथ ही साथ अब हम इसमें शामिल कर देंगे बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च जो हम आम खानों में अपने यूज़ करते हैं। वो डालने के बाद हम इसकी करेंगे बुनाई ताकि तमाम फ्लेवर हैं जो हमारे स्पाइसेस हैं वो वेजिटेबल्स के साथ खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। पानी डालने के बाद हम करेंगे इसको खूब अच्छे से मिक्स। देखेंगे थोड़ा सा पानी को पकाने के बाद जब पानी थोड़ा सा सॉस हमारी गाढ़ी हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के इसमें हम केचप शामिल कर देंगे। केचप से इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। केचप डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा पानी को ड्राई करेंगे। साथ ही साथ इस स्टेज पे आके अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ले लिया है। ये पाउडर नहीं है, इसको मैंने हल्का सा दरदरा सा रखा है। ज़ीरा डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर आया है और हमारी जो सॉस है वो बहुत मज़े की अच्छी सी रेडी हो रही है। यहाँ आके हम इसको मज़ीद गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेके थोड़े से पानी में शामिल करके मिक्स करके वो शामिल कर दिया है ताकि हमारी जो सॉस है वो गाढ़ी हो जाए और बहुत ही मज़े की रेडी हो जाए। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की रेडी हो गई है। हम ये चिली जौन से पोटैटो हाँ हम इतने महंगे रेस्टोरेंट से ख़रीदते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं। अगर आप ये घर में बनाएं आप यकीन करें ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े के बनेंगे और बहुत ही कम बजट में बन जाते हैं। सॉस हमारी रेडी है। ये हमारी फ्राइज़ क्रिस्पी सी। अब हम इसको अच्छे से सॉस के साथ मिक्स करेंगे। ये जो हमने फ्राइज़ को
2 दफ़ा हमने इसको फ्राई किया है। इससे इसका क्रिस्पीपन है वो सॉस में जाके भी ख़त्म नहीं होगा और हमारी जो फ्राइज़ है वो एंड तक बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की रहेगी। ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स होते हैं, अगर आप इनको फॉलो करें, आप यकीन करें हमारी जो सी चीज़ें हैं वो बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती हैं। वो लोग इन्हीं ट्रिक्स पे अमल करते हैं जो हमें रेस्टोरेंट की चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। माशाल्लाह से देखें मेरे अल्लाह की रहमतें, नेमतें और बरकतें। चिली पोटैटो हमारे रेडी हैं, बहुत ही क्रिस्पी सी मज़े से। आप भी बनाएं रमज़ान में, सब रोज़ेदारों को खिलाएं। आप यकीन करें ये सबको बहुत ही पसंद आएंगे, ये आपको भी बहुत पसंद आएंगे। आपने ये बनाने हैं और साथ ही साथ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो।